जय श्री कृष्ण। देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई और बहनों। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस क्लास में आपका पुनः स्वागत। तो आज हम अध्याय 9 में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं जरा अपना पावर पॉइंट खोल देता हूँ ताकि आशा है आप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो आज हुई 23 जनवरी और इस नवे अध्याय में कुल 34 श्लोक है और आज अपना यह 17वां सत्र है। तो आज आदरणीय आशा जी और कामेश्वरी जी श्लोकों का वाचन करेंगे और फिर अमिताभ भाई सारांश अध्ययनों का बताएंगे और अंत में लाल साहब शांति मंत्र का पाठ करेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम रहा। तो चलिए आराम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आशा जी को आमंत्रित करता हूँ अध्याय 9 के श्लोक 4 का पाठ करने के लिए। आशा जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद भाई साहब। क्या आवाज आ रही है? ठीक है। मया दत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अव्यक्त अपने रूप से जग व्याप्त मैं करता सभी, उसमें सभी प्राणी समझ पर मैं नहीं उनमें कभी। तो ये चौथा श्लोक समारंभ कर रहे हैं, चौथे श्लोक से आरंभ कर रहे हैं अध्याय 9 को। कुल 34 श्लोक हैं। हम 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और बाकी तो स्वयं अध्ययन करना ही है, स्वाध्याय। सो मया तत्वम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अव अवस्थितः। और गद्य में इसी श्लोक को सरलता से हम सर से पढ़ सकते हैं। माया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम सर्वभूतानि मत्स्थानि अहम च तेषु न अवस्थित। और जहाँ तक इन पदों की बात है, शब्दों की बात है, यहाँ पर करीब करीब सभी शब्दों को, पदों को हम देख चुके हैं पहले। मया यानी मुझसे, अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं है या जो निराकार है, अव्यक्त मूर्ति ना जो साक्षात प्रकट नहीं है। और ततम पूर्ण है। सर्वभूतानि, भूत तो हम कई बार देख चुके हैं ना, प्राणी जीव, सारे भूत, सारे प्राणी, समस्त जीव। और मत स्थानी, मेरे स्थान में या मुझ में, अवस्थित, मैं स्थित हूँ। अब इसके अर्थ पर बात करते हैं कि समस्त जगत में जगत व्यक्तम मूर्ति नाम, समस्त जगत में मेरे, समस्त जगत मेरे निराकार रूप द्वारा परिपूर्ण है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा श्लोक लगता है मुझे कभी। जब मेरी समझ में नहीं आता है तो हम उसको कंफ्यूजिंग कह देता हूँ। ऐसे होता है ना, बच्चे लोग कहते हैं आज मास्टर ने ठीक से नहीं पढ़ाया। बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोस्त तो मास्टर का ही होता है। हमारी समझ में नहीं आया तो कहते हैं क्या व्यास जी ने क्या कंफ्यूजिंग लिख दिया। दोस्त तो व्यास जी का है, हमारा क्या दोष है, हम तो बड़े विद्वान हैं। तो समझने का प्रयास करें तो भगवान कहते हैं कि समस्त जगत मेरे द्वारा मेरे निराकार रूप द्वारा परिपूर्ण है। तो निराकार साकार पर हम कई बार यहाँ पर बात कर चुके।
विद्वानों में कई वाद विवाद भी होता है इस बात को लेकर। पर ये पटल वाद विवाद का नहीं है। सबके मतों का यहाँ स्वागत है। तो मेरे रूप द्वारा परिपूर्ण है, यानी मेरे द्वारा ये व्याप्त सारा जगत है। सिया राम में सब जाने, राम तो सब जगह व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है। तो जितने भी जीव हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, और ये हम बाद में भी देखेंगे, पहले भी देख चुके हैं। परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, यानी मैं कोई जीव नहीं हूँ। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मैं समस्त जीव मुझ में नहीं है, क्या चक्कर है। तो ये बात एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में घुमा फिरा के कही गई है। एक उपनिषद है श्वेताश्वरोपनिषद, उसमें जो 11वां श्लोक है वहां पर यह है, एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी। एक ही परमेश्वर सबके हृदय में है। तो वही सबके हृदय में, सबके अंदर व्याप्त है। परंतु वो स्वयं जीव नहीं है, क्योंकि जीव तो नाशवान है। हम तो नाशवान है। अभी बोल रहे हैं, पता लगा अगला अगला शब्द निकला ही नहीं मुंह से, लुढ़क गए। फिर आपको शोक सभा में कन्वर्ट कर देनी पड़ेगी आज की मीटिंग। ये गुप्ता जी तो चल बसे, चलो आप शोक सभा कर। पूरी गीता के मंत्रों का पाठ होगा, ये अच्छा है शोक सभा में। परंतु परमात्मा तो सदैव है। तो अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। हाँ हाँ, समस्त जीव मुझ में है, परंतु मैं कोई जीव नहीं हूँ। एक इसका एक बहुत अच्छा मेटाफॉर है, हम बिजली से ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर चल रहा है, अ, इसमें से मैं आपको देख रहा हूँ, आप ये देख पा रहे हैं, ये पावर पॉइंट देख पा रहे हैं। अब ये कंप्यूटर इस समय फेल हो जाए तो इसका मतलब तो ये थोड़ी है कि बिजली फेल हो गई। अभी हमारे पंखा तो चल ही रहा है, हीटर भी चल रहा है, आजकल तो हीटर चल रहा है, एसी तो नहीं चल रहा। टेबल लैंप जल रहा है। तो बिजली है, भगवान है सब जगह। उसके बनाए हुए जो, उससे चलने वाले जो ये बिजली, एसी और हीटर और कंप्यूटर और टेबल लैंप और क्या कहते हैं, कपड़े प्रेस पर करने वाली इस्त्री कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आयरन। वो 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 चलते रहते हैं भगवान की वजह से। पर कोई आप लेके आ जाओ प्रेस करने वाली मशीन, कपड़े प्रेस करने वाली, बोले देखो ये बिजली है। अब प्रेस करने वाली मशीन तो बिजली नहीं है। आपका जो कपड़े धोते हैं वो क्या कहते हैं उसको, वॉशर। अब वाशर चलना बंद हो जाए तो बोले अरे इसमें से ये तो बिजली खत्म हो गई। बिजली कैसे खत्म हो गई, क्योंकि वाशर खत्म हो गया। तो यहाँ अगर उस तरह से हम कुछ थोड़ा सा तुलना करें, हालांकि बिजली भी एक भौतिक चीज़ है, वो भी समाप्त हो सकती है। तो हम बिजली की भगवान से हम तुलना नहीं कर रहे। पर जिस तरह बिजली हो व्याप्त सब जगह है, उससे दुनिया भर के अप्लायंस चल रहे हैं, उसी प्रकार भगवान से हम सब चल रहे हैं, वो हम सब में व्याप्त हैं। पर हम भगव मैं उन किंतु मैं उनमें से नहीं हूं, मैं कोई जीव नहीं। तो कई बार ये छोटे छोटे बड़े सूक्ष्म अर्थ हैं, और कंफ्यूजन तो हो जाता है, हमें अभी भी कंफ्यूजन है। आप लोग को ज़्यादा स्पष्टता होगी इस बारे में। पर हमको ये नहीं समझना चाहिए कि व्यास जी हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। वो हमारी जरा सोच कमजोर है, तो हम समझ नहीं पाते। तो ये मैं समझता इसका थोड़ा सा अर्थ निकलता है। चलो अब अगला श्लोक को सुनते हैं, आचार्य जी। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति आधीन कर इस भूत गण को मैं सदा उत्पन्न बारंबार करता, जो प्रकृति वश सर्वदा। तो प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसर्ज्यामि पुनः पुनः। तो पहली पंक्ति तो मेरे ख्याल से काफी सरल है, एटलीस्ट देखने में। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृति है वशात। तो कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट श्लोक लग नहीं रहा। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य प्रकृति वशात अवश्यम इमं कृत्स्नम भूतग्रामम पुनः पुनः विसर्ज्यामि।
तो स्वाम यानी स्व, तो हम जानते हैं अपने आप को, स्वयं। मैं मेरे अपने और प्रकृति अवष्टभ्यम, प्रवेश करके, वशात, बलपूर्वक, जबरदस्ती, अवशम, स्वतः हुआ, जैसे स्वाम से हो, और कसम, संपूर्ण, भूत ग्राम धम देखिए, विसृजामि, सृजाम्य हम, भगवान पहले भी कह चुके, रचना करता हूँ। सृजाम्य हूँ, मैं अपने आप का सृजन करता हूँ। यहाँ पे विसृजामि, मैं रचना करता हूँ। तो मैं स्वयं की प्रकृति के बल से इस संपूर्ण सर्व संसार का सृजन करता हूँ। भगवान कैसे सृजन करते हैं? अपने स्वयं की अपने स्वयं की प्रकृति के बल से। तो जो उनकी प्रकृति है, जो उनकी पावर है, जो उनकी इच्छा है, उनका विल पावर है, उस उसके बल से वे संसार का सृजन करते हैं। पर वो एक बार ही सृजन नहीं करते, बार बार सृजन करते हैं। अब इसको भी हम एक दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ माना जाता है कि चार युग हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है। आजकल पता नहीं कौन सा युग चल रहा है, कलयुग है, कलयुग ही है नहीं। अब ये कलयुग जब समाप्त हो जाएगा, फिर वो साइकिल शुरू हो जाएगी। अब पता नहीं कितने सारे, अब इस पे बहुत सा विद्वान बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने कल्प निकल गए, इतने कल्प बाकी हैं, वगैरह वगैरह। उस चक्कर में पड़ेंगे तो हमें चक्कर आने लग जाएंगे। तो ये बार बार भगवान इस प्रकार इस सृष्टि का सृजन करते रहते हैं। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, बार बार सृजन करता हूँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ये साइकिल रिपीट, एक साइकिल है, रिपीट होती रहती है। दूसरा इसका अर्थ यह है, स्थूल अर्थ आप चाहें तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ना केवल एक, ऐसा नहीं है कि एक पूरा। अब जैसे कलयुग चल रहा है, तो जब कलयुग आरंभ हुआ होगा, अब पता नहीं कब आरंभ हुआ है, और जब समाप्त होगा, अब मुझे नहीं पता कब समाप्त होगा, इतने हजार साल बाद। तो उस साल में जैसे कि पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड वैसा का वैसे ही बना रहेगा। यहाँ तो हर हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन ही तो सृजन है। सृजन क्या है? तो तो हर हर क्षण, हर सेकंड, यहाँ नया नया क्रिएशन, नया नया सृजन परमात्मा करते थे। रोज नए नए फूल, पत्ती, पौधे, नए, हमारे परिवार में नया बच्चा आता है, हम बड़े खुश होते हैं, हाँ मेरा पोता हुआ है। हम बेटा हुआ तब इतनी खुशी नहीं हुई, जब पोता हुआ जब बहुत खुश होते हैं दादा दादी। बेटा हुआ तो बोले अब क्या मुसीबत है, इसको पालना पोसना पड़ेगा। पोता होता तो बड़ी खुशी होती है, चलो आप बस को खिलाएंगे, पालेंगे पोसेंगे इसके मैया बाप। तो हम तो बड़े खुश हुए जब हमारे नाती पोते होने लगे, अब ये झंझट नहीं है पालने पोसने का। तो ये जो सृजन का काम है, वो काम तो कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये नहीं कि एक पूरा प्रलय बदले। तो संसार, संपूर्ण संसार का बार बार सृजन मेरे लिए, मैं दो तरह से इंटरप्रिटेशन करता हूँ। भगवान अपनी इच्छा से, एक तो जो ट्रेडिशनल हमारी एक सोच है, चार युग वाली, उसके बाद में महाप्रलय, फिर प्रलय के बाद में फिर चार युग शुरू, वो एक तरह है। और दूसरा, हर क्षण भगवान सृजन करते रहते हैं। ये भगवान हमें बता रहे हैं। चलिए अगला श्लोक सुन। आप म्यूट पर हैं। जी हाँ। जी जी। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। अधिकार से मेरे प्रकृति रचती चराचर विश्व है। इस हेतु फिर की तरह फिरता बराबर विश्व है। मैं अध्यक्ष। तो मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचर अचरम, सचराचरम, हेतु हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरि विपरि विपरिवर्तते। सो हे कौन्तेय, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुना अनेन जगत विपरिवर्तते। अध्यक्षेण, शायद हमने पहले नहीं देखा इसको, पर शब्द से पता, अध्यक्षेण, अध्यक्षता से, जो अध्यक्षता से, जो तीसरी विभक्ति कहते हैं संस्कृत में, राइट।
अध्यक्षता से प्रकृति सुयते प्रकट होती है। प्रकट होना, सच सचर अचर, चर और अचर, हेतु ना आने और परिवर्तित परिवर्तित होता है। धीमे धीमे हम लोग संस्कृत को बिना फॉर्मूले पढ़े थोड़ा थोड़ा हम संस्कृत सीखते जा रहे हैं। तो इस कोर्स समाप्त होने के बाद में हम आप में से किसी विद्वान को कहेंगे कि आप हमें संस्कृत सिखाइए, तो हम थोड़ा संस्कृत भी सीखेंगे। पर एक कोर्स ज़्यादा समाप्त हो जाए पहले, तो उनको थोड़ी चैलेंज है सिखाने वाले को, इनको क्या सिखाएंगे, तो गीता कोर्स से बहुत कुछ सीख चुके। तो ऐसे ही तो हमें चाहिए। अब भगवान पे हे अर्जुन, मेरी आज्ञा से थोड़ा उसको, और जो पहले भी जो बात कही उन्होंने, अपनी प्रकृति से मैं प्रेजेंट करता हूँ। अब कहते हैं मेरी आज्ञा से प्रकृति द्वारा चर और अचर उत्पन्न होते हैं, इसी कारण संसार परिवर्तित होता रहता है। सो चर अचर हम कई बार देख चुके हैं। चर है नहीं जो मूविंग है, जैसे हम लोग सब चर हैं। हालांकि कई लोग इसलिए हमको चर कहते हैं कि हम चरते रहते हैं, सुबह शाम खाना चलता ही रहता है, इसलिए हम चर हैं। तो जो चलायमान है वो चर है, और अचर है जो 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 चलायमान नहीं है। तो मेरी आज्ञा से प्रकृति द्वारा चर अचर उत्पन्न होते हैं, तो वो स्वयं क्यों नहीं करते? ये आप पहले आज्ञा दो प्रकृति को, फिर प्रकृति इस काम को करे, प्रकृति ठीक से काम ना करे, करे ना करे। अब ये क्या चक्कर है ये? और इसी कारण संसार में परिवर्तन होता है। तो संसार में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? क्योंकि भगवान की आज्ञा से प्रकृति ये करवाती है। अब इसको थोड़ा सा समझना है। मैं दो उदाहरण दूंगा। अभी कुछ वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पे आए रात के 8-9 बजे, क्या आज के रात के 12 बजे के बाद में ये 1000 रुपये का नोट नहीं चलेगा, नोटबंदी। आप सब ने तो भुगता है, मैं तो यहाँ रहता हूँ, तो मैं तो बैठे बैठे यहाँ तमाशा देखता रहता और हूँ। तुम कहाँ खाए हो? तो मनु हमने रोटी पराठा सेक दे, पनीर की सब्जी रखी है। अरे मेरा मन कर गया। कहाँ इनका एड्रेस है किसी के पास? पहुँचते हैं वहीं पे पनीर की सब्जी खाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी आए रात के 8 बजे 9 बजे टेलीविजन पे कि भाइयों और बहनों, रात के 12 बजे से 1000 रुपये का आपका नोट नहीं चलेगा। तो उसके बाद में क्या, प्रधानमंत्री जी सारी बैंकों में गए और सब लोगों को, सब बैंकों के अफसर को कहा कि भैया कल से अब 1000 रुपये का नोट मत देना कल से। सारी दुकानदारों पर गए क्या वो तो उन्होंने तो कह दिया और आराम से जाके अपने बिस्तर पे सो गए वो। अब जो उनकी जो प्रकृति है, उनकी आज्ञा से जो उनकी प्रकृति है, फाइनेंस मिनिस्टर है और जितने भी उनके नौकर चाकर पूरा तंत्र है वो उसमें लगा हुआ है। राइट। वो स्वयं तो नहीं कर सकते ना, और क्यों करें जब इतना बड़ा तंत्र है। तो उसी प्रकार भगवान प्रकृति का प्रयोग करते हैं ये सारे कार्य करवाने के लिए। फिर हम जाते हैं बैंक में अपने नोटों को लेके कि अरे मेरे पास तो ये 1000 1000 के 10,000 नोट हैं, तो बैंक वाले मना कर देते हैं। हम बैंक बैंक वालों को गाली दे देते हैं, अरे 20 साल से तुम्हारे यहाँ बैंकिंग कर रहा हूँ, मेरा इतना पैसा जमा है और तुम इतना भी नहीं कर सकते। अब वो बैंक वाला क्या करे? वो तो जो आदेश मिला हुआ है उसी का पालन कर रहा है, तो बैंक वाले का तो कोई दोष है नहीं। इसका एक दूसरा एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ जो बहुत और पिछले साल, पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा उसका प्रचार हुआ है और सही भी है। कि हमारे स्वतंत्र हुआ था भारत, तो उस समय करीब 560 राजे रजवाड़े नवाब रियासतें थी, और उनको ये छूट दी गई थी, जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट साइन हुआ था, कि उनको स्वतंत्रता कि वो भारत में मिलें उनकी मर्जी से, पाकिस्तान में मिलें उनकी मर्जी से, और चाहे तो इंडिपेंडेंट बने रहें। अब उन 560 को जोड़ना, वो इतिहास हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। वो इतिहास पढ़ने जैसा है, और उस इतिहास के कई कई वर्जन्स हैं। तो उस समय जो प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उनके होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको ये काम दिया गया, आप होम मिनिस्टर हो, आप जाइए और आपकी ये जिम्मेदारी है कि सारे राजे रजवाड़ों को साम दाम दंड भेद किसी तरह से समझाइए कि वे भारत में मिले। और वो सफल भी हुए इसमें काफी हद तक।
और पूरा इतिहास है, अभी वो क्या है उस पर बात करेंगे तो 1 घंटा उसमें चला जाएगा। तो उस समय जो जो रोल था नेहरू जी का, वो एक यहाँ भगवान के तरह रोल था। और उनका आदेश दिया एक उनके मंत्री को, जो होम मिनिस्टर थे, कि वो ये काम करें। इसी प्रकार उन्होंने आदेश दूसरे मंत्रियों को दिया कि आप ये काम करिए, आप उद्योग लगवाइए, आप कॉलेज खुलवाइए, वगैरह वगैरह। राइट। पर उसकी सफलता का श्रेय पटेल को ही दिया जाता है, नेहरू जी को नहीं। तो वो एक, मैं समझता हूँ, गलत बात है, क्योंकि अगर नेहरू जी नहीं चाहते तो ये सब नहीं होता। वो तो पटेल को निकाल सकते थे, वो तो होम मिनिस्टर थे। सो भगवान ये सारे कार्य प्रकृति के द्वारा करवाते हैं। जिस प्रकार हम लोग भी अपने सारे कार्य, सारे नहीं बहुत सारे कार्य, और लोगों के द्वारा करवाते हैं। हम क्षुद्र मनुष्य जब और लोगों को इस तरह का उत्तरदायित्व देते हैं और उनसे कार्य करवाते हैं, जबकि हम कर सकते हैं, स्वयं कई काम हम सब स्वयं कर सकते हैं, फिर भी और से करवाते हैं। उसी प्रकार भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा इस तरह के सारे कार्य करवाते हैं। उसी से फिर ये सारा जगत में परिवर्तन परिवर्तन लगातार होता रहता है। चलिए अब आगे का पढ़े। आप देखते हैं जो इसको प्रिंट करते हैं उनको, इसके लिए मैं एक स्लाइड का स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि वहाँ पर आप अपने नोट्स लिख सकें। अब आगे श्लोक 13। अच्छा जी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् दैवी प्रकृति के आसरे बुध जन भजन मेरा करे भूतादि अव्यय जान पार्थ अनन्य मन से मन धरे। तो अब मैं थोड़ा मेरा कुछ काफी समय ले लिया है इन दो दो श्लोक में, इसलिए थोड़ा सा तेजी से चलूंगा। देखिए, कोई एक आध शब्द ऐसा है जो जान, कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं है बस से अनन्य मनस, अनन्य मतलब कहीं और इधर उधर भटके बिना। मान से नहीं है, मन से। देखिए ना, कई बार कितना भी देखने के बाद गलतियां रह जाती है, मन है, मान नहीं है। तो आप सबसे, आपको पता है इस क्लास के बाद हम इसको पोस्ट कर देते हैं, तो आप सब ध्यान से देखिए जहाँ जहाँ गलतियां हम बताएं, ताकि इसको सुधारा जा सके। सो पार्थ, देवी प्रकृति के आश्रित महापुरुष। सो यहाँ देवी प्रकृति क्या है? ये भगवान की प्रकृति है, तो भगवान स्वयं है। किंतु देवी प्रकृति के आश्रित महापुरुष मुझे समस्त जीवों का मूल और अविनाशी जानकर एकाग्र मन से मुझे ही भजते हैं। तो इसमें कई उन्होंने बातें, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि शर्त लगा दी, पर उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि भगवान को हम भी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। यहाँ मैं कई बार सुनता हूँ लोगों से, यहाँ पे मेरी तरह एक कमीज वमीज पहन लेंगे, इस पे लिखा हुआ राम 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 राम, और कहेंगे मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ। सो लोग अपने आप को राम भक्त, हनुमान भक्त का ढंढोरा बहुत पीटते हैं। हमें ढंढोरा ढंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, और राम जी को पता है कौन किसका कितना भक्त है। पर एक कंडीशन बात है कि एकाग्र मन से मुझे ही भजते हैं। तो भगवान के भजन के लिए अनन्य मनस, मन जो ऐसा है जो उनमें ही होना चाहिए, एकाग्र मन से, कहीं इधर उधर भटके नहीं, एकाग्र मन से। तो एकाग्रता अति आवश्यक है। और उन्हें अविनाशी जानकर, वे अविनाशी हैं। अव्यय, ये अव्यय शब्द हम कई बार देख चुके हैं कि उनको अविनाशी जानकर, वे अविनाशी हैं, उनका नाश नहीं होता, वो परमानेंट है, इटर्नल है, हमेशा वो हम इस ब्रह्मांड में है और कई ब्रह्मांडों में। उनको अविनाशी जागकर एकाग्र मन से जो मुझे बसता है, हे पार्थ, किंतु देवी प्रकृति का आश्रित महापुरुष मुझे समस्त मोह का, तो जो सही भक्त हैं, वे जानते हैं कि भगवान सब जीवों के मूल हैं, और भगवान को अविनाशी जानते हैं, और एकाग्र मन से उनको भजते हैं। और एक श्लोक सुन लेते हैं आशा जी से। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च जग का पिता माता पितामह विश्व पोषण हार हूँ
ऋक् साम यजु श्रुति जानने के योग्य शुचि ओंकार हूँ। तो पिता हम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुः एव च। तो अब यहाँ ये देखिए, एक भी शब्द ऐसा नहीं लग रहा जो जानने योग्य हो। मतलब हम सबको जानते ही हैं, जो वेद्यम जानने योग्य। तो इस संपूर्ण जगत का पिता, पिता हम, माता, जगत की इस माता, धाता, रक्षक और पितामह मैं ही हूँ। तो संपूर्ण जगत का पिता, माता, रक्षक तथा पितामह मैं ही हूँ। वेद्यम, मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही पवित्र हूँ और मैं ही ओंकार हूँ। मैं ही ऋक् साम यजु तीनों हूँ। अब यहाँ पर ये ऋक् साम यजु पूरा चौथा चौथा, अब ये तीन क्या है? अब एक इंटरप्रिटेशन तो उसका यही है कि ये तीन वेद हैं। तो मैं ऋग्वेद हूँ, मैं सामवेद हूँ और मैं यजुर्वेद हूँ। जो चौथे वेद वेद की यहाँ बात नहीं कही, अब क्यों नहीं कही मुझे नहीं पता। इसके अलावा भी इस ऋक् साम और यजु के कई भिन्न भिन्न टीकाओं में अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। उन सब अर्थ पे हम जान सकते, इतना समय नहीं है यहाँ पर यहाँ पे ये मान लें कि हम मैं, और इसका एक मोटा मोटा हम अर्थ ही निकाल सकते हैं, मैं ही सारे वेद हूँ। भले ही इसमें सामवेद ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, एक अनुष्टुप छंद में रचना है। तो यहाँ पर शायद व्यास जी को सामवेद फिट नहीं हुआ, तो उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद तो हो गया, अथर्ववेद यहाँ पर उसकी बात नहीं की। दूसरा जो एक शब्द इस पर चर्चा करें वो ओंकार हो, मैं ही ओंकार हूँ। ओंकार क्या है? जो ऐसा माना जाए जो इस ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि है वो ओम है। और इस पर बहुत रिसर्च हुई है, साइंटिफिक भी बहुत रिसर्च हुई है, नासा ने भी रिसर्च की है। और आप इसको डालेंगे गूगल में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई और जो प्रथम साउंड जो हुआ वो ओम, इस तरह का ही साउंड था, इसी तरह की ध्वनि थी। तो प्रथम साउंड है, फर्स्ट साउंड है। और ये प्रणव स्वर है। तो हमारे शास्त्रों में तो हम जानते हैं ओम शब्द का कितना महत्व है। इसलिए मैं तो अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का बहुत ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ कि मेरा नाम उन्होंने ओम रखा। भले ही उन्होंने मुझे बहुत बैंक में बहुत सारा पैसा नहीं छोड़ा, पर वो जो जो जन्म दे तो होते ही जो मुझे जो नाम दिया, उसके लिए तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं। बचपन में बड़ा अजीब सा लगता था, क्या ओम नाम रख दिया। कोई राज कपूर या शम्मी कपूर ऐसा कोई नाम रखते तो लोग बाग मेरी तरफ देखते भी। पर अब थोड़ी बहुत अकल आई तो लगा हाँ ये तो बहुत बढ़िया नाम रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कामेश्वर जी को आमंत्रित करते हैं श्लोक 22 से। जी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं मैं ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। तो अनन्या चिंतयतः मामा ये जनाः परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कुछ लोगों का मानना है और कहते हैं कि यहाँ पर भगवत गीता का क्या कहते हैं उसको, मिड मिड पॉइंट है, राइट। भगवत गीता यहाँ पर आधी समाप्त हुई, अभी आधी शेष है। और हम श्लोक की गणना से गणे तो ये 360वां श्लोक है। 359 श्लोक हो चुके हैं, ये 360 है। तो वैसे 700 श्लोक मानते हैं, तो वैसे आधे से थोड़ा सा आगे। पर उस अगेन फिर वही हम बाद बाद में पढ़ जाएंगे, तो ऐसा वो क्यों कहते हैं, अब उनकी मर्जी। पर ये बड़ा एक महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहली बात तो मैं इसमें जो ये दूसरी पंक्ति के जो अंतिम दो पद हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, ये बड़ा ही प्रसिद्ध कोटेशन है। और ये आपने कहीं देखा हुआ। और साल डेढ़ साल पहले कामेश्वरी जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया था इसी पटल पर।
कि भारत की बहुत सारी कंपनीज हैं जो गीता से और हमारे शास्त्रों के संस्कृत के श्लोकों से उन्होंने कोटेशन चूज किए हुए हैं। उसमें से एक है योग क्षेमम वहाम्यहम, जो लाइफ इंश्योरेंस क्या कहते हैं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये कहते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उनके लोगों में आपको ये योग क्षेमम वहाम्यहम दिखाई दिखाई देगा। वो ऐसा क्यों लिखते हैं लोग, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम। हिंदी में ज़रा इजी रहेगा कहना। अब उसका स्पष्टीकरण थोड़ी देर में हम करते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IITs हैं, IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैं, उनके लोगों में उनकी टैगलाइन है, जो भी शब्द है, आपको इस तरह के हमारे संस्कृत के श्लोकों के का उन्होंने उपयोग किया है। तो इसको इस श्लोक को थोड़ा हम समझते हैं। ये अनन्या, अनन्य फिर से आ गया, अभी थोड़ी देर में देखा था अनन्या। जना माम चिंतयत परिपायसते नित्य अभियुक्ता नाम तेषाम योगक्षेम अहम वहाम। अनन्या देख ही चुके हैं, चिंतयत चिंतय करते हुए, परिपायसते पहले कई बार देख चुके हैं, भजते हैं, अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन। ये थोड़ा सा वहां में मैं वहन करता हूँ, ये भी मैं समझता हूँ पहले देख चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, पद है इस श्लोक में, क्षेमम। क्षेमम यानी सुरक्षा, प्रोटेक्शन। जो पुरुष अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए, अब पुरुष का मतलब ये नहीं कि स्त्री नहीं, यहाँ पुरुष मनुष्य, ये स्त्री पुरुष सब पर लागू होता है। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए भक्ति में लीन होकर मुझे सीधा बसते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी भगवान ने, वो दोबारा बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि लोग किस किस प्रकार बसते हैं। तो उसके पीछे भाई, हम तो लालची आदमी ने कि हम भजे तो हमें मिलेगा क्या। तो भगवान कहते हैं, आप मेरे से पॉलिसी का प्रीमियम भरिए, मैं आपको पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देता हूँ, और जब आप मर जाओगे तो आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये होता है ना बीमा, जीवन बीमा। जीवन बीमा क्या होता है? हालांकि जीवन बीमा के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही जीवन बीमा का है, हालांकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो गए। अब तो आप जीते जीते भी पैसे निकाल जीते सकते हो जी भी उसमें। मिलता है। हाँ हाँ हाँ, अब तो बहुत सारे वेरिएशन हो गए, पर वो इंश्योरेंस की फिलॉसफी है कि कैटास्ट्रॉफिक लॉस के अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन, राइट। अब आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया में इतनी जोरदार आग लगी हुई है, हजारों घर जल गए। तो अगर घर का इंश्योरेंस किसी का नहीं हुआ, तब तो उसका जो भी, और वहाँ बड़े बड़े महंगे महंगे मकान हैं, अब वो तो सड़क पे आ गए ना। अब इंश्योरेंस के लिए तो इंश्योरेंस कंपनी तो तभी तो पैसा देगी, तब आप उसको हर महीने उसका प्रीमियम आप अदा करेंगे। तो यहाँ भगवान ये कहते हैं कि आप प्रीमियम अदा करिए हर महीने मुझे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, सुरक्षा प्रदान करता हूँ, योग की सुरक्षा प्रदान करता हूँ। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने इसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप इंश्योरेंस लीजिए, आपकी अगर मृत्यु हो गई तो आपके बाल बच्चे सड़क पे नहीं आएंगे, राइट। आपको इकट्ठे 10 लाख, जितने की पॉलिसी ली हो, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए उनको मिल जाएंगे, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। और इसी प्रकार हर तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, अगर हम बहुत ही मोटे रूप में देखा जाए, तो परमात्मा भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि हम उनकी भक्ति में एकाग्र चित्त होकर अनन्य भाव से उनकी भक्ति में हम लीन हो जाएं और उनका भजन करें तो। जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको भक्ति से लेता प्रयत चित भक्त की वह भेंट में अनुरक्ति से। अब ये श्लोक एक बहुत पॉपुलर श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोय। हमने कई बार सुना है,
भले हर समझ में नहीं आता हो, हमने भी बहुत बार सुना, अभी आज तक समझ में नहीं आया। प्रयास तो कर रहे हैं, आज हो सकता है आपके मदद से थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान कहते हैं, अच्छा चलो भगवान को खुश रखना चाहिए, वो हमें इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं, उनको प्रीमियम में क्या दिया जाए। तो भगवान कहते हैं प्रीमियम में आप मुझे हर महीने चेक भेजने की जरूरत नहीं है, या ये नहीं कि बैंक से आपने क्या क्या होता है आजकल यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर दिया। भगवान कहते हैं भैया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्तिया प्रयच्छति ततहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेत आत्मना। सो जो भी मुझे पत्र यानी पत्ते, पत्तियां, पुष्प, छु- कमल, गुलाब, धतूरा, कुछ भी लिया भैया, फल, आम, सेब, नारंगी, फल अथवा जल अर्पण करता है, मैं उसे प्रेम सहित अश्नामि, उसको मैं प्रेम सहित खाता हूँ, प्रेम सहित उसको स्वीकार करता हूँ। अरे ये तो ऐसे ना श्लोक हम बनिए लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं कि चलो अपना पैसा बच गया, है ना। पत्तियां तो आसपास बहुत हैं, तोड़ ताड़ कर चढ़ा दो। तो भगवान क्या ये कहते हैं कि इधर उधर की पत्तियां तोड़ ताड़ के मुझे अर्पण कर दो और मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन। भगवान भी एलआईसी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इंश्योरेंस में। उन्होंने एक्चुअल एक होता है साइंस, एक्चुअल साइंस, उसमें वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस ही पढ़ाया जाता है। तो एक्चुअल साइंस में भगवान ने पीएचडी किया हुआ है। बोले ये तो मुझे बिल्कुल बना रहा है। इसमें मैं एक दो पहली बात तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या भगवान स्वयं ये कहना चाहते हैं इस बात को, क्या वो मानते हैं कि एक पत्र से, पत्तियों से, पुष्प से, फूलों से, फलों से, जल से वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए साथ में एक शर्त लगा दी, भक्ति पूर्वक। ये नहीं कि कहीं पत्ती ली और फटाक से फेंक दी, वहाँ कृष्ण भगवान कहीं खड़े हुए हैं, फेंक दी उनके सर पे, चलो तो आपको पत्ती चाहिए तो नहीं, लो डाल दी, अब चलो लाओ मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी, 10 लाख रुपए वापस करो। नहीं, कि भक्ति पूर्वक। अब भक्ति कैसे करनी चाहिए वो अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, एकाग्र चित्त होकर, उनको अविनाशी जानकर, अनन्य भाव से। सो जो भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, पहले तो ये है कि भक्ति पूर्वक, ये एलआईसी नहीं है कि एक आपने बैंक ट्रांसफर कर दिया है, उसको भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। तो भक्ति पूर्वक अर्पण करना है। हम जो भी भगवान को अर्पण करें, भोग लगाएं, वो भक्ति से लगाएं। ये नहीं एक रिचुअल है, ये रिचुअल नहीं है, भक्ति, भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, हम हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में। सुदामा का एक उदाहरण हम सब जानते ही हैं। सुदामा पर जब कृष्ण भगवान के पास पहुंचे, तो वो क्या लेके गए थे, एक पूरा एकदम मिठाई का टोकरा, 1000 रुपये लेके, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी। वो तो जरा से चावल लेके चले गए, और वहां जाके उनको इतनी शर्मिंदगी आई, छुपा रहे इधर उधर, कहीं देख नहीं लें, वैसी बेइज्जती बड़ी हो रही है और भी बेइज्जती होगी। तो उस से भगवान प्रसन्न हुए कि कहा तो भाभी ने क्या भेजा है, क्या छुपा रखा है, निकाल निकाल। द्रौपदी की कहानी हम जानते हैं। उनके पास अक्षय पात्र था, जब वनवास में थे वो, और उसमें एक पत्ता रह गया, तब श्री कृष्ण ने कहा, "ओ, मुझे बड़ी भूख लगी है।" अरे भैया क्यों मजाक बना रहे हो, मेरे पास तो अभी अक्षय पात्र है, ये सब खा चुके हैं हम तो, अब तो कुछ रहा नहीं। अरे बता बता बता। तो कढ़ाई में देखा तो एक पत्ता था, उसको अब ये पूरी कहानी आप सबको पता हुआ, नहीं पता हो तो आप ढूंढ लीजिएगा, अभी आप मैं कहूँगा तो बहुत समझ लग जाएगा। तो उन्होंने एक पत्ता लिया और वो चिपका हुआ था कढ़ाई में, अपने मुंह में डाल लिया, कि सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। तो दुर्वासा जी भाग गए वहां से, पत्ता ही पत्रम। तो ये भगवान ऐसे कहानी नहीं कर रहे, वो करके वो दिखाया उन्होंने, एक पत्ता उन्होंने ग्रहण किया द्रौपदी के कढ़ाई से, और वह तृप्त हो गए, सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। शबरी का तो प्रसंग बड़ा प्रख्यात है, राइट। कंदमूल फल खाए के, और जो फोकलोर में कहानी थी, झूठे पे झूठे बेर खिलाए, राइट। हालांकि मानस में झूठे बेर की बात नहीं है, अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, झूठे बेर खिलाए, कंदमूल। अब उन्होंने भी उनको, उनके लिए कोई बहुत बढ़िया बढ़िया लड्डू पेड़े की इंतजाम नहीं किया था। सब भगवान तो भाव के भूखे हम जानते हैं, पर भक्ति चाहिए उसके लिए, उसको वो प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत, और ये इस तरह का ट्रेडिशन है हर धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो।
सब जगह भगवान को एक भोग लगाने की एक परंपरा है, एक प्रथा है। कुछ भी अर्पण करो, और सब लोगों ने अपने अपने रिचुअल्स बना रखे हैं, पर एक अर्पण करने की भावना है। अब कई बार जो रैशनल बौद्धिक लोग होते हैं इस पर चर्चा करते हैं, भगवान को ऐसे चढ़ाने की क्या क्या फायदा है, क्या क्या उनको क्या जरूरत है, भगवान के पास तो सब कुछ है, उनको एक पत्ती या एक फल चढ़ा दिया। अब उसका एक तरीका ये, अगर भगवान को ही आप नहीं चढ़ा सकते तो किसी को और को क्या चढ़ाओगे, राइट? तो कम से कम वहां से शुरुआत करो। अगर वहां से शुरुआत करोगे तो आपका मन करेगा कि कोई दरिद्र नारायण को अगर हम नहीं चढ़ाएंगे तो दरिद्र नारायण को क्या चढ़ाएंगे। तो जो कोई दरिद्र हो, कोई जिसको आवश्यक हो, उसको हम उसकी सेवा करें, पर उसकी शुरुआत भगवान से करें। भगवान को तो हम थोड़ा बहुत हमारे में भगवान का डर है, भय है, आदर है, सत्कार है, उस भाव से हम उनकी भक्ति करें, तो हो सकता है हम इस सारे संसार की भी अ, सेवा कर सकें। चलिए आगे पढ़ा। यत्करोषि यच्छ्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कौन्तेय, जो कुछ भी करो तब यज्ञ आहुति दान भी नित खान पान आदिक समर्पण तुम करो मेरे सभी। तो उसी लाइन पर आगे बढ़ते हैं भगवान, और कहते हैं, हे अर्जुन, हे कौन्ते, जो भी तुम करते हो, वट एवर यू डू, जो भी तुम खाते हो, जो भी हवन करते हो, हवन का मतलब अर्पण, हवन में तो हम अर्पण ही करते हैं, जो भी अर्पण करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो। तो यहाँ पे कितनी चीजों का उल्लेख है, ये क्विज में क्वेश्चन आएगा, इसलिए उत्तर नहीं दे रहे हम आपको। वह सब मुझे अर्पित हुए करो। तो जो भी करना है करो, पर सब मुझ में अर्पित। अब ये हमारे मन में भाव आएगा। अब भगवान ये क्या कहते हैं, ये बड़ा भगवान बड़े चालाकी चालबाज हैं। भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करते हुए करो, यानी मैं चोरी करूं तो मैं भगवान सोचूं भगवान में अर्पित हुए करना है मुझे, तो जहाँ डाका डालो फटाक से और भगवान में, तब मेरे ख्याल से अगर भगवान का ये भाव है, हो सकता है हम चोरी करें ही ना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, भगवान को कैसे ये चोरी का माल देंगे। तो या फिर खाते समय मान लीजिए आप मांस मांस का सेवन करते हैं, आपके सामने आ गया, क्या कहते हैं, चिकन चिकन टिक्का क्या होता है वो, और बहुत बढ़िया लग रहा है, खाना शुरू करते हैं, नहीं नहीं पहले इसका भगवान का भोग लगा दो। कितने मांसाहारी लोग चिकन टिक्का का भोग लगाते हैं। पर हमने कभी इस तरह का डेटा कलेक्ट नहीं किया है। Right? बहुत हमारे मैं तो अपने भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ, विदेशों का पता नहीं हमें। बहुत सारे लोग बड़े भक्त हैं, भगवान के मंदिरों में बहुत जाते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और मांसाहारी भी हैं। वो भोग भी लगाते हैं। जब भोग लेने जाते हैं तो मैंने तो कभी किसी की थाली में वही फल फ्रूट इस तरह का देखा, किसी की थाली में मैंने वही कोई मांस का टुकड़ा या कोई चिकन या कोई मुर्गी या मुर्गा या कोई दिखा नहीं आज तक। तो उनको लगता है भगवान को इस चीज़ का भोग नहीं लगाया जा सकता। कई परिवारों में देखा है कि जब कौन सा समय आएगा, नवरात्रि, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, उन 9 दिन वो मांसाहार नहीं करते। बाकी समय करते हैं वो, ये 9 दिन बोला, आजकल तो आजकल भाई नवरात्रि चल रहे हैं तो आजकल हमारे घर में ये मीट नहीं खाया जाता। तो उनको पता है ये ठीक नहीं है, फिर भी वो, जैसे दुर्योधन ने कहा था कि मुझे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ अधर्म है, मुझे ज्ञान है इसका, मुझे समझाओ मत, पर मैं क्या करूं, मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि मेरा मन नहीं लगता धर्म में, मेरा मन तो अधर्म में ही लगता है। तो मांसाहारियों को भी पता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पर वो प्रकृति है। अगर वो उनको लगता है ठीक है तो भगवान को जाके भोग ना चढ़ाएं वो मांस का। तो भगवान जब ये कहते हैं मुझे अर्पित करते हुए करो, तो इसका मतलब है कि जो भी हम करेंगे, खाएंगे, हवन करेंगे, दान देंगे, तपस्या करेंगे, जो भी हम करेंगे वो हम शुद्ध भाव से ही करेंगे। डायरेक्टली वो नहीं कहते कि शुद्ध भाव से करो, पवित्र भाव से करो। वो इनडायरेक्टली कहते हैं। मैं एक दो उदाहरण इस पर देना चाहता था, पर चूंकि अपना समय होने जा रहा है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, अगले अगले श्लोक पर चलते हैं। शुभाशुभ फलम् एवं
मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे पार्थ, यो अशुभ यो शुभ अशुभ फल प्रद कर्म बंधन मुक्त हो, मुझ में मिलेगा मुक्त हो, संन्यास योग नियुक्त हो। तो अभी भगवान ने कहा कि जो भी कर्म करो, खाना पीना, चलना घूमना फिरना, रोना धोना जो भी करना है वो करो तुम, पर मुझ में अर्पित करके करो। उसका अब हमारे दिमाग में बात नहीं है कि भाई तुम, मैं कर्म कर रहा हूं तो तुमको क्यों अर्पण करूं, ये क्या बात हुई। करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे बच्चे। आप कोई काम करें उसके बाद में कहें भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बॉस ने कहा है। अब आपने कुछ जो कुछ गड़बड़ कर दिया है तो आप कहते भाई मैंने तो बॉस ने कहा था इसलिए किया, मेरा क्या फॉल्ट है, तो आप मुक्त हो गए ना कर्म बंधन से। मैं एक यूनिवर्सिटी में यहाँ काम करता था। वहाँ पर पता नहीं किस भ्रमवश मुझे उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। थोड़ी देर में तो कुछ दिनों में उनको रियलाइज हुआ कि बड़ी गलती की, तो उन्होंने निकाल दिया मुझे, वो बात अलग है। तो हमारे जो डीन साहब थे, वो कोई भी अपॉइंटमेंट होगी किसी नए प्रोफेसर की या कुछ भी काम होता था, तो वो उस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करते थे उसका कि जो उनके जो सीनियर थे, जो प्रोवोस्ट थे, उनसे सिग्नेचर करवाते थे और हमसे सिग्नेचर करवाते थे। यानी कोई गड़बड़ हो तो अब या तो हमको ब्लेम करते हैं या अपने ऊपर वालों को, अबे ऊपर वालों ने साइन किया हुआ है, मैंने, मेरा इसमें क्या दोष है। तो ऐसे भी बड़े होशियार लोग इस समाज में होते हैं। भगवान ही होशियार होने की बात नहीं कर रहे, भगवान कह रहे हैं तुम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो जैसे भी तुमको फल मिलेंगे तुम्हारे कर्म के, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, शुभ अशुभ के फलों, अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ फल मिलेंगे। परंतु उनके फलों से मुक्त होना चाहते हो, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो मुझे अर्पित होते हुए करो। इस संन्यास योग में, संन्यास योग पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हम किसी में अपना अटैचमेंट नहीं है, मेरा इसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, मैंने कर दिया बस, वो भगवान को मैंने अर्पित कर दिया, अब जो हो सो भगवान जाने और तुम जानो, मेरा कोई लेना देना नहीं। इस संन्यास युग में अपने को स्थिर कर, मुक्त होकर मुझे ही तुम प्राप्त हो गए। अब अंतिम श्लोक सुन लेते हैं आज का। जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरुम् मामा माम मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मुझ में लगा मन भक्त बनकर यजन पूजन वंदना, मुझ में मिलेगा मत परायण युक्त आत्मा को बना। तो अंतिम श्लोक है, काफी सरल शब्द इसमें, मन मना मत मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्ता एवं आत्माना मत परायण। तो इन सबको skip कर देते हैं। सो ये कंक्लूडिंग श्लोक है आज के अध्ययन का। तो कंक्लूजन क्या है इन सब बातों का, इसका कंक्लूजन भैया अब समझ लो कि सारे अपने शुभ अशुभ फल जो भी करते हो मुझ में अर्पित होते हुए करो, पूरी भक्ति से करो, एक अनन्य होकर करो, एकाग्रचित्त होकर करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त और उपासक बन मुझे प्रणाम करो, माम नमस्कुरु, अपनी आत्मा को मुझ में अनुरक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तो यहाँ पर आज का हम समापन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके मैं भूलूं आज के सारांश के लिए, भाई श्री अमिताभ सिंह सारांश करने वाले हैं पर वो किसी यात्रा नहीं पर हैं, अब आए नहीं है वो नहीं आए, तो आशा उन्होंने जी मुझे और मैसेज भेज दिया है और जी। सारांश भी भेज दिया है। हाँ तो आशा जी, उनको नेटवर्क की समस्या है, उन्होंने सारांश लिख के हमें कल भेज दिया था, पर आशा जी से मैं निवेदन करता हूँ वो उनका जी। सारांश वो पढ़ें। जय श्री राम आशा जी। राज विद्या राजगुह्य योग सर्वोच्च ज्ञान और रहस्य
अध्याय 9 में श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के माध्यम से परम ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसे राज विद्या, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ, और राजगुह्य यानी सभी रहस्यों में श्रेष्ठ कहा जाता है। यह अध्याय भक्ति के महत्व और भगवान की सर्वव्यापकता पर केंद्रित है। इसके पॉइंट्स, नंबर 1, परम ज्ञान और रहस्य। भगवान पहले से तीसरे श्लोक में कहते हैं कि यह ज्ञान सबसे बड़ा है, क्योंकि यह आत्मज्ञान प्रदान करता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जिन लोगों में श्रद्धा है वे इस ज्ञान को समझ सकते हैं, और जो श्रद्धा नहीं रखते वे संसार के दुखों में पड़े रहते हैं। यह ज्ञान निष्काम कर्म, भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान और संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने का है। श्लोक 4 से 10 तक भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्त संसार भगवान के द्वारा व्याप्त है, फिर भी भगवान संसार से परे हैं। समस्त प्राणी भगवान की माया के द्वारा संचालित होते हैं। संसार के सृजन और प्रलय की प्रक्रिया भगवान के अधीन है, लेकिन वे स्वयं किसी भी क्रिया में संलग्न नहीं होते। वे साक्षी रूप में सब कुछ देखते हैं और उनकी माया से यह जगत भ्रम में रहता है। श्लोक 11 से 19 तक भगवान अविद्या और विद्या का प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि जो लोग भगवान को मानते हैं वे उन्हें अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करते और उन्हें मानव शरीर में सीमित मानते हैं। इस प्रकार के लोग अज्ञान के प्रभाव में रहते हैं। वहीं जो भक्तिपूर्वक भगवान की शरण में जाते हैं वे भगवान की महिमा को समझते हैं और उनके सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सभी यज्ञों के भोक्ता और सभी कर्मों के अधिकारी हैं। वे सभी जीवों के साथ एक समान हैं, लेकिन जो भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाते हैं वे भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान भक्तों की साधना और श्रद्धा के अनुसार फल प्रदान करते हैं। श्लोक 20 से 29 तक भगवान भक्ति का महत्व बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि वे उन सभी को फल देते हैं जो उन्हें किसी भी रूप में भजते हैं। वे उन लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। जो केवल भौतिक सुखों की कामना करते हैं वे संसार में मृत्यु और जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं। भगवान बताते हैं कि जो कोई भी श्रद्धा और प्रेम से उन्हें फल, फूल, पत्ते या जल अर्पित करता है वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अंत में शरणागति और भगवान का प्रेम बताते हुए भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी भी हो लेकिन सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आता है और भक्ति करता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति मन, बुद्धि और कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है उसे भगवान स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि वे सभी धर्मों का परित्याग करके केवल उनकी शरण में आएं और सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो कोई समय पर कार्यक्रम चल रहा है, तो अगले सप्ताह हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद में तो आपको पता ही है हमारी तीसरी परीक्षा है, सत्र परीक्षा। उसमें होंगे अध्याय 7, 8, 9 और 10। जो अध्याय 9 पर आधारित क्विज है आज या कल में हम आप पोस्ट कर देंगे। इस शनिवार से आपको पता ही है हम हर शनिवार को करीब करीब 5 साल से यहाँ पर मिलते हैं और शनिवार को किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, कुछ से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो इस महीने से, इस शनिवार से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं और उसके बारे में बस एक बहुत संक्षेप में 1 मिनट में बात बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये यहाँ जाने जैसा है। तो हम मानस शब्द विमर्श श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं इस शनिवार से। तो इसमें जो मानस में शब्द हैं, रामचरितमानस में शब्द हैं, उन शब्दों पर चर्चा की जाएगी, चाइनीज शब्दों पर। सो इस शनिवार को आदरणीय विनीता मिश्रा जी आरंभ करने वाली थी, मानस की संज्ञाओं पर बात करने वाली थी, पर उनको कोई और काम आ पड़ा इसलिए वो नहीं कर पा रही।
तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मानस में अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग। तो बड़ा आश्चर्य लगेगा, मानस तो ठेठ अवधि में, वहाँ अरबी फारसी कहाँ से आ गई? ये अजीब अजीब सी बात है। तो हमने थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास किया है। तो मानस में करीब करीब 100 सवा 100 शब्द हैं जो अरबी और फारसी के शब्द हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। और आप आइए, देखिए, आपको हो सकता है कुछ एक दो नए शब्द जानने को मिले। तो उसके बाद में लगातार हम महीने में कम से कम एक बार, हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार, अभी ये प्रयोग है, इस मानस शब्द पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ ये शनिवार को इस लिंक पर, जो भी इसमें लिंक लिखी हुई है, और 82934, उसी पर आप पधारें और चर्चा करें। अ, कुछ चर्चा में हमसे गलतियां भी होंगी, और आशा करूंगा कि आप उनको सुधारें। हमने ईमानदारी से प्रयास पूरा किया है, गलती ना हो। विद्वानों में कई शब्दों के ऊपर एक बहुत बड़ा मतभेद है। एक डिक्शनरी में एक शब्द को संस्कृत में बताया गया है, तो दूसरे में अरबी बताया गया है, तीसरी में उसको अवधि बताया गया है। हम किसको माने? तो उस पर भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो ये होगी शनिवार की बात। और आगे तो इस अप्रैल करीब 3 महीने बाद इस ऑनलाइन जो चर्चा हर शनिवार को होती है, उसके 5 साल पूरे होंगे। तो 5 साल लगातार हर शनिवार को एकत्रित होना, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये सब आप सबके प्रयास से हुआ। इसमें आज तक कोई एक भी विघ्न नहीं आया है। 5 साल लगातार, प्रभु करे अगले 3 सब महीने भी ना आए। एक शनिवार को हमने अवश्य छुट्टी रखी थी, कि उस हमने रखी थी, विघ्न नहीं था, कि उस दिन दिवाली थी। तो दिवाली के दिन शाम को सब घर पे अपने उत्सव मनाते हैं, बाल बच्चों के साथ होते हैं। इसके अलावा मैं नहीं मानता हूँ कि हमने कभी किसी शनिवार को कोई छुट्टी रखी हो। तो तो आज सुबह ही मेरे मन में ये भाव आया, और आपसे पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरा मन है कि उस एक हम 1 महीने का पूरा पूरा उत्सव मनाएं, 5 वर्ष पूरे होने का। पूरे महीने भर हमें कुछ कुछ कार्यक्रम करते हैं, रोज न रोज कुछ। तो आपको सुझाव भेजें कि हमें क्या करना चाहिए पूरे महीने भर। शुरू करें रामनवमी के आसपास, जो भी कुछ कैलेंडर बनाएंगे उसका। और संयोग से रामनवमी भी तब तभी आ रही है। तो आप सुझाव बना के पूरे महीने भर क्या क्या कार्यक्रम, किस किस प्रकार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। सो वी विल लाइक टू डू दैट। थोड़ा मैं यहाँ रुकता हूँ, और मेरे लिए कोई प्रश्न तो आते हैं। एक आपसे मैं विनती जरूर करूंगा कि इस समय 78 लोग हैं जूम मीटिंग में। बीच में कुछ 81 लोग थे, पर जब हमने समय पे शुरू की थी 9 बजे, उस समय सिर्फ 35 लोग थे। तो अब आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम, मुझे पता है सब, आप खास करके बहुत सी बहनें माताएं यहाँ पर गृहिणी हैं, घर की जिम्मेदारी भी है, बाल बच्चों को, पति पति लोगों की सेवा करनी है, उनको खाना वाना खिलाओ, तब जाके छुट्टी मिल पाती है। तो थोड़ा समय निकालें, समय हो, और समय से आप चाहेंगे आपके बच्चे इस स्कूल कॉलेज में देर से पहुंचे क्लास में, आप नहीं चाहेंगे ना, तो हमारा भी ऐसा मन में लालसा ये रहती है कि सब समय पर जुड़ जाएं। तो थोड़ा प्रयास करें आगे से कि ठीक 9 बजे जो समय पे जुड़ जाए। कभी नहीं जुड़ सके तो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। कोई सो वही जो राम रचि रहेगा। पर हम थोड़ा, पर ये नहीं कि हम राम जी पे ही छोड़ दें। राम जी तो कहते हैं मैंने तो तुमको दिया है, जब तुम जाओ ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तो समय पे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय करीब क्लास में 130 से 135 एक्टिव मेंबर्स हैं। तो उसमें से करीब 25% ही बिगनिंग में जुड़ता है, पर बाद में जुड़ते जुड़ते 70 80 85 90 लोग हो जाते हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मेरे लिए कोई प्रश्न है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भाई श्री छविनाथ लाल जी को आमंत्रित करता हूँ। अभी ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा करके आए हैं। तो सादर प्रणाम लाल साहब, और आपका स्वागत है। तो आदरणीय विनय जी को भी मिल के आया मैं रुड़की यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और अच्छा लगा कि आदरणीय डॉक्टर विनय शर्मा जी को राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो हमारे ग्रुप के लिए बहुत खुशी की बात है, आपको तो मालूम है। तो हम सबको चाहेंगे कि सब लोग एक बार उन्हें क्लैप करके उनको बधाई दे दें। ये मौका मैं आदरणीय ओम प्रकाश भाई साहब से अनुमति लेके मैं कहा। तो शांति मंत्र हम पढ़ते हैं।
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।